कल के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। ये इस बुक से हमने स्टार्ट किया था। कुछ चीजें हमने स्टडी की थी, कुछ टॉपिक्स न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इंजीनियर्स इस बुक से। ये आज मैंने एक दूसरी बुक भी ढूंढी है, कल ये मुझे मिल नहीं रही थी। ये बुक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये एक इंडियन ऑथर है जी, शंकर राव। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी वो सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आप मैं आपको बता देता हूँ। आप कल हमने एरर्स को तो वैसे स्टडी कर लिया, तो आप दोबारा यहाँ से भी देख सकते हैं। ये एरर्स वाला टॉपिक 1.4 1.5 ठीक है। और यहाँ से आप बाइसेक्शन मेथड को देख सकते हैं, आइटरेटिव मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, ये हमने कल देखे थे। उसके बाद ये कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं चैप्टर 3 में, ये अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं जी फाइनाइट डिफरेंसेस। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है पहले नंबर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है, अगर आपके पास कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हो, तो जब आप इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स पे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। ठीक है, मतलब कि ये न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, अगर हम इसको अप्लाई करें y1 पे, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, मतलब कि न्यू वैल्यू और ये ओल्ड वैल्यू, अगर इसको y2 पे अप्लाई करें तो ये आ जाएगा y3 माइनस y2। ठीक है, जबकि y1 y2 y3 ये x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, और हम x की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पे 9 आ जाएगा, 4 पे 8 आ जाएगा और 5 पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ये फर्स्ट वैल्यू है इसको हम बोलेंगे एक्स नॉट, ये होगी x1। 2 जो है ये x2 है, 3 जो है ये x3, ये x4 और ये x5। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है जी ये y0 है, और जो ये वैल्यू है ये y1 है। इस वैल्यू को हम बोलेंगे y2, ये वैल्यू y3 और ये y4 और ये y5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेल y2 क्या होगा, तो डेल y2 का मतलब है y3 माइनस y2, और यहाँ पे y3 की जो वैल्यू है वो 9 है, 9 माइनस और जो y2 है वो 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो असल में इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये यहाँ पे उसने जो लिखा है y0 y1 y2, ये मैंने आपको वैसे ही एग्जांपल से बता दिया कि ये कौन सी वैल्यूज होती हैं। और ये x0 x1 x2 ये सारी इक्विडिस्टेंट वैल्यूज है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि ये x0 और x1 में जो डिफरेंस है, क्योंकि ये 1 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे एज की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 के बाद फिर एच ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 में फिर एच ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में फिर एच ऐड करेंगे तो
4 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। और जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये इक्विडिस्टेंट वैल्यूज के लिए होता है। सही हो गया। तो अगर आपसे पेपर में आ जाए कि सेकंड डिग्री जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो क्या होगा, जैसे ये देखें, अगर हम बात करें डेल वाई नॉट की, तो इसकी वैल्यू का हमें पता है कि ये नेक्स्ट वैल्यू माइनस सेम वैल्यू प्रीवियस वैल्यू जो होती है, तो y1 माइनस वाई नॉट होगा। तो अगर हम अगेन यहाँ पे डेल अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा डेल स्केयर ऑफ वाई नॉट। तो बोथ साइड पे डेल अप्लाई हो जाएगा, डेल यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस वाई नॉट, और लैदा से डेल अप्लाई कर देंगे, डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट, और डेल y1 का जो फार्मूला है वो होगा y2 माइनस y1, और माइनस आ गया ये वाला, और डेल वाई नॉट की जो वैल्यू है वो होगी y1 माइनस वाई नॉट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे y2 माइनस y1 माइनस y1 और माइनस माइनस प्लस वाई नॉट, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस 2 y1 प्लस वाई नॉट। तो ये आ गया डेल स्केयर ऑफ वाई नॉट, ठीक है। ये देखिए y2 माइनस 2 y1 प्लस वाई नॉट, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है y2 माइनस 2 y1 प्लस वाई नॉट। तो इस तरह से आपसे वो ये सिंपल सी वैल्यू पूछ सकता है कि डेल स्केयर वाई नॉट क्या होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस में आपको आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गया तो आपको ये आना चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी का? इसी तरह आप क्यूब क्यूब वाले ऑपरेटर को भी चेक कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन हो? ये डिफरेंस टेबल कैसे बनता है? अगर हम ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट का फार्मूला क्या था? डेल वाई नॉट का फार्मूला था y1 माइनस वाई नॉट। तो y1 जो है वो ये वैल्यू है, और y नॉट ये है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप y2 में से y1 माइनस करेंगे तो डेल y1 आ जाएगा। तो आपने जस्ट वैल्यूज को माइनस करते जाना है, तो आपके पास वैल्यूज आती जाए, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंस टेबल बनता है। ये उसने दोबारा से वही डेफिनेशन लिखी हुई है। डेल ऑपरेटर, ये कांस्टेंट का जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो 0 होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर को दो फंक्शंस के प्लस माइनस पे अप्लाई करे तो वो लैदा हो जाता है, पहले फंक्शन का और दूसरे फंक्शन का। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब आप डेल अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो कांस्टेंट सेपरेट हो जाएगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे देखें डेल स्क्वेयर और डेल क्यूब आप एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करें तो ये इकट्ठा हो जाएगा, मतलब डेल की पावर 5 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है ना, पावर्स ऐड हो जाती है। स्क्रीन तो शो हो रही है, ये जरा दोबारा से देखें। स्क्रीन नजर आ रही है? देखिए जरा, स्क्रीन नजर आ रही है? अब बताएं जरा, स्क्रीन नजर आ रही है? देखिए जी, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है। तो जैसे ये देखें, ई रेज टू पावर ए एक्स का आपने डेल फाइंड करना है। तो ये देखें, ये यहाँ पे किया हुआ है। इस एग्जांपल को आप जस्ट एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है सारा कुछ।
जैसे ये देखें, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो डेल वाई चाहिए आपको, तो जब आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब सिंगल वैल्यू आ जाए तो वहां पे जो है ना वो टेबल खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं जी डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल, ठीक हो गया। उसके बाद ऑपरेटर ई आ जाता है। ऑपरेटर ई को हम शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर ये लिखा हुआ है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? शिफ्ट ऑपरेटर नेक्स्ट वैल्यू पे जाता है। जैसे आप किसी भी ऑपरेटर ई को जब आप एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स की नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे चला जाएगा। ज्यादा बेहतर समझने के लिए आप ये देखें कि अगर ई को वाई नॉट पे अप्लाई करेंगे तो वाई नॉट से जो अगली वैल्यू होती है वो वाई वन होती है। तो ई को जब आपने वाई नॉट पे अप्लाई किया तो आपके पास वाई वन आ गया। इसी तरीके से अगर आप ई को वाई वन पे अप्लाई करेंगे तो वाई टू आ जाएगा। अगर आप ई को वाई टू पे अप्लाई करेंगे तो वाई थ्री आ जाएगा। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है जो नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप ई स्क्वेयर को वाई नॉट पे अप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर का मतलब है कि इसको दो वैल्यूज आगे शिफ्ट करना है। तो वाई नॉट से दो स्टेप आगे चले जाएं, एक स्टेप होगा वाई वन और दूसरा स्टेप होगा वाई टू, तो ये वाई टू आ जाएगा। अगर आ जाए ई स्क्वेयर आ जाए अगर वाई टू का, तो वाई टू से दो स्टेप आपने आगे चले जाना है, जैसे वाई टू के बाद वाई थ्री और फिर वाई फोर, तो ये वाई फोर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ई की जितनी पावर होगी उतने ही स्टेप्स आपने आगे चले जाना है। तो ये हो गया। ये ई की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये ये इसने भी लिखा हुआ है। वाई नॉट पे अप्लाई करेंगे वाई वन आ जाएगा, वाई नॉट पे ई स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो वाई टू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मल्टीपल चॉइस आपने याद रखना है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप है जी ई का और डेल का। ई का और डेल का आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनशिप ऑफ डेल एंड ई। तो जैसे डेल एफ ऑफ एक्स का मैंने आपको बताया था कि ये होता है जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ये हमें पता है कि ये ई एफ ऑफ एक्स होता है और ये माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ से अगर ई माइनस वन सेपरेट कर लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे डेल एफ ऑफ एक्स है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल जो है ना वो ई माइनस वन के इक्वल होता है। जबकि अगर इस वन को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो डेल प्लस वन जो होता है वो ई के इक्वल होता है। तो ये रिलेशनशिप है डेल का और ई का, कि डेल प्लस वन जो है वो ई के इक्वल होता है। ये देखें, ये रिलेशनशिप है डेल का और ई का। ठीक हो गया। अब ये एक प्रॉपर्टी है ई डेल इक्वल होता है डेल ई के, मतलब ई डेल और डेल ई आपस में कम्यूट करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल, ये इसको करने की जरूरत नहीं है, वैसे आगे चलते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव ऑपरेटर है डी। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर डी जो होता है इसका तो आपको पहले ही पता है कि जब आप डी को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देता है। जैसे ये देखें डी एफ ऑफ एक्स, तो क्लियरली ये होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना
डेरिवेटिव डी की पावर अगर 2 होगी तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डी स्क्वायर ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, जिसको आप बाद में एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो ये है कि E इज इक्वल टू e raised to power hd, E इज इक्वल टू e raised to power hd, ठीक है। और अगर E की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे, आपने आगे देखा था कि 1 प्लस डेल जो होता है वो E होता है, तो सिंपल आप इस E की जगह पे 1 प्लस डेल भी लिख सकते हैं। मतलब के कहने का ये मकसद है कि 1 प्लस डेल को आप e रेज टू पावर hd भी लिख सकते हैं, जबकि h जो है ये स्टेप साइज है x की वैल्यूज के दरमियान। h क्या है, एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, मतलब कि x की कोई सी दो वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस है। और d क्या, डेरिवेटिव ऑपरेटर, e क्या है, आइलर्स नंबर, और डेल जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। और ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में भी है, ये लॉग डी, क्योंकि ये देखें ना, जब आप यहाँ पे e की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस डेल इज इक्वल टू e रेज टू पावर एच डी, e खत्म करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, लॉग 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एच डी, और log 1 प्लस डेल्टा, इसकी मक्लोरन सीरीज जो है वो है जी डेल्टा माइनस डेल्टा स्केयर ओवर 2 प्लस डेल्टा क्यूब ओवर 3 और माइनस डेल्टा 4 ओवर 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। और ये चलता जा रहा है इज इक्वल टू एच डी, और यहाँ से अगर एच से डिवाइड कर दे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है। उसके बाद बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब ये है कि जैसे आपने शुरू में जो वैल्यू बनाई थी, ये जैसे ये एक्स का टेबल है, तो अगर मैं आपको कह दूं कि 4.5 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो 4.5 जो है वो लास्ट वाली वैल्यूज के करीब है, तो आप यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि 1.2 या 0.6 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो ये स्टार्टिंग के करीब है, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। तो अगर आपको कहा जाए कि स्टार्टिंग के करीब किसी वैल्यू को डिस्कस करें तो आप फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर स्टार्ट से यूज करना हो तो फॉरवर्ड, तो अगर एंड से करना हो तो बैकवर्ड। कोई भी वैल्यू, अगर किसी भी वैल्यू को फाइंड करना हो, ठीक है, तो अगर एंड वाली वैल्यूज के करीब होगी कोई वैल्यू तो हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की नोटेशन है ये वाली, और फॉरवर्ड की नोटेशन है ये वाली, ठीक है। इसको आप डेल्टा को उल्टा कर देंगे तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स का क्या होता है कि उसी वैल्यू में से माइनस करते हैं उसकी प्रीवियस वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स में से माइनस करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि देखें एक्स जो है ये करंट वैल्यू है, ठीक है, इससे अगली वैल्यू जो है वो एक्स प्लस एच है, और इससे पिछली वैल्यू जो है वो एक्स माइनस एच है। तो अगर आप एक्स पे खड़े हैं, एफ ऑफ एक्स पे खड़े हैं, यहाँ से आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया है, तो एक्स और एक्स से जो प्रीवियस वैल्यू होगी आप उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आप इस वैल्यू पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे ये देखिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो आप डिस्कस करेंगे एक्स प्लस एच और एक्स को, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कुछ बातें यहाँ से निकालेंगे, वो ये है कि बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस, इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस एच, तो इस माइनस एच का मतलब है कि ये अगर शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज किया जाए
तो e की पावर में -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एच का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो e की पावर भी पॉजिटिव होती है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो क्लियरली यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो 1 माइनस ई इनवर्स है, 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक हो गया। ये यहाँ पे उसने डिराइव किया होगा, ये देखें 1 माइनस ई इनवर्स, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो 3.15 एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा 1 के इक्वल होता है, और अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो उनके डिफरेंस के इक्वल आता है, और वही डिफरेंस जो है, और उससे जो अगली बात वो ये है कि ये जो डेल्टा है ना वो इनवर्स ऑफ, ये बैकवर्ड जो ऑपरेटर है वो इनवर्स ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर है। ये टोटल 3, हाँ जी 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों आपने याद रखने हैं। ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल करने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंसेस ऑफ जीरो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस में चला जाता है ना, हमने बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल एनालिसिस को देखना है। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस का मतलब है कि जो आपने शुरू में टेबल बनाया था, जैसे ये टेबल है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप 2.5 या 3.1 या 3.5 या 2.8, मतलब कि एक्स की किसी ऐसी वैल्यू के लिए वाई फाइंड करें जो इन वैल्यूज के सेंटर में कहीं हो। देखे ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, तो 6 वैल्यूज का सेंटर तीसरी चौथी वैल्यू के दरमियान होगा, मतलब कि 2 और 3 के दरमियान में अगर किसी वैल्यू के लिए आपको कहा जाए तो जाहिर है कि आपको सेंटर से ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस ऑपरेटर के लिए आप यूज करेंगे सेंट्रल डिफरेंस, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मिड मिड ऑफ टेबल से आपको कहा जाए तो आप यूज करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को की नोटेशन है जी डेल्टा, ये जो स्मॉल डेल्टा होता है। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन है ये जी डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर टू। तो अगर हम इसको लिख लें डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर टू। इसको यहाँ से या आप इस डेल्टा एफ ऑफ एक्स को शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं कि एज का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, तो ई की पावर में 1/2 आ जाएगा, और माइनस इस एज का कोफिशिएंट -1/2 है तो ई की पावर में -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा है वो ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2 के इक्वल हो। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बाद आ जाता है जी मीन ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर क्या है? मीन ऑपरेटर में और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में बेसिक फर्क यहाँ पे आता है कि इस जगह पे प्लस आ जाता है और पूरी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो जाती है। जैसे देखें, मीन ऑपरेटर को इसी दो वैल्यूज के दरमियान में मीन फाइंड करता है। जैसे ये देखें, इसकी नोटेशन है म्यू एफ ऑफ एक्स, म्यू इसकी नोटेशन है, तो सेंटर में हम प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर टू,
और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2 और ये पूरी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप म्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 1/2 और इसको आप लिख सकते हैं जी ई रेज टू पावर -1/2। -1/2 इसलिए कि एच का कोफिशिएंट जो है वो -1/2 और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास मीन ऑपरेटर की वैल्यू आ गई है। तो ये इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। जैसे ये देखें, डेल्टा इसके इक्वल है, म्यू इसके इक्वल आ गया। जी इंटरनेट प्रॉब्लम थी, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है और समझ भी आ रही है, समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, तो ये छोटी छोटी नोटेशंस हैं, ये आपने याद रखनी है। ये बुक तो अभी हमने मीन ऑपरेटर को देखा है, ठीक है। ये यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज हैं, इनको आपने याद रखना है। जैसे ये इसके इक्वल होता है, इसका ए पार्ट याद रख लें, बी पार्ट, ये डी पार्ट याद रख लें, ठीक है। ये एफ वाला याद रख लें और ये सी वाला याद रख लें। सही हो गया। बुक मैं सेंड कर दूंगा आपको, बुक की टेंशन नहीं लेनी। ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स वर्क में हो तो फिर बंदा करता है, ठीक है। इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 हम नहीं करेंगे। अगर ये मैं दोबारा से शुरू करवाऊंगा ना बीएस और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, फिर ये मैं सारा कुछ डिटेल से करवाऊंगा। हाँ जी। तो एक बात आपने याद रखनी है, कम से कम आपको मेथड्स के नाम रखने चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन जो पहला बनता है ना वो ये बनता है कि इंटरपोलेशन हो, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, कौन सा मेथड यूज होगा, ठीक है। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स में कौन सा मेथड, तो आपने कहना है जी कि वो होगा न्यूटन्स, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला किसके लिए, जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे। फॉरवर्ड की जगह आप बैकवर्ड वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और अगर सेंट्रल की बात की जाए तो सेंट्रल में
आपके पास आ जाता है गॉसेस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, गॉसेस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, जिसमें यहाँ ये खाली जगह में आप फॉरवर्ड वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं या आप बैकवर्ड वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंस फार्मूला। फिर सेंट्रल में और मेथड्स भी हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता दूं, जिसमें आ जाता है लप्लास एवरेस्ट फार्मूला, लप्लास एवरेस्ट फार्मूला। ठीक है, दो हो गए। और उसके बाद होगा स्टिरलिंग्स फार्मूला, स्टिरलिंग्स फार्मूला और बेजल्स फार्मूला। ठीक है, ये नाम है, ये सारे नेम आपने याद रखने हैं, ये लिख रहे हैं आप किसी जगह पे ना, सेंट्रल में ये यूज होंगे। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है जी अनइक्वल। और अनइक्वल के लिए जो मेथड यूज होंगे, पहला मेथड होगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा लग्रांजीज इंटरपोलेशन फार्मूला, लग्रांजीज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिए हैं कि पेपर में यही पूछ लेता है कि अनइक्वल इंटरवल्स में कौन सा मेथड आएगा, तो वो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस भी आएगा और लग्रांजीज इंटरपोलेशन भी आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रल डिफरेंस के लिए कौन सा मेथड यूज होगा और दो तीन मेथड्स मेंशन किए हो, तो उनमें अगर बेजल्स, स्टिरलिंग्स और ये वाले मेथड होंगे तो आपने इनको चूज करना है, लप्लास एवरेस्ट गाजीज। ठीक हो गया। और अगर सिंपल इंटरपोलेशन की बात की जाए इक्वल इंटरवल्स के लिए, तो वो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन होगा। एक और चीज आपने याद रखनी है कि इक्वल इंटरवल सेंट्रल में भी इक्वल होते हैं, सेंट्रल डिफरेंस भी इक्वल इंटरवल्स के लिए चलता है और फॉरवर्ड डिफरेंस भी इक्वल इंटरवल्स के लिए चलता है और बैकवर्ड डिफरेंस भी इक्वल इंटरवल है। अनइक्वल में सिर्फ दो मेथड अभी तक जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें दो मेथड ज्यादातर स्टडी किए जाते हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। अनइक्वल इंटरवल क्यों मैं कह रहा हूँ, देखें, अगर एक्स की वैल्यू इस तरह से हो, 1 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 7 आ जाए और 7 के बाद आ जाए 15 और 15 के बाद 16। अब ये देखें, 1 से 3 तक 2 का डिफरेंस है, 3 से 4 तक 1 का डिफरेंस है, 4 से 7 तक 3 का डिफरेंस है, 7 से 15 तक आ जाएगा जी 8 का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये अनइक्वल है, इसलिए हम इसको अनइक्वल इंटरवल कहते हैं। जबकि आपने एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे देखना होता है। समझ आ गई है? बहुत ही क्लियर करके मैंने आपको बता दिया है। तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लग्रांजीज इंटरपोलेशन फार्मूला, ये दो फार्मूलाज हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। देखिए, ये न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और उसके बाद जो अगला फार्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं, ये देखें लग्रांजीज इंटरपोलेशन फार्मूला, बस इनके नाम आपने याद रखने हैं। और एक और चीज है कि लग्रांजीज इंटरपोलेशन फार्मूला इक्वल इंटरवल्स के लिए भी वर्क करता है और अनइक्वल इंटरवल्स के लिए वर्क करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा फार्मूला जो इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स दोनों के लिए काम करता है, तो वो लग्रांजीज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक हो गया। इनवर्स इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर कोर्स वर्क होता तो आपको काफी जो है ना, ये अच्छे से बेहतरीन किस्म की समझ आनी थी। अभी सिर्फ आपको मैं मल्टीपल चॉइस के तौर पर समझा रहा हूँ।
लेकिन मेरा ये टारगेट है कि मैं ये जैसे ही आपका पेपर होता है ना पीपीएससी का, इसके बाद मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम प्रॉपर डिटेल के साथ कोर्सेज को स्टडी करेंगे। जी जमान, वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं? पूछें, पूछना कुछ? कॉम्प्लेक्स का जो सिलेबस रहता है वो भी मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में करवा दूँ। इम्पोर्टेंट चीजें वो एक एक दो लेक्चर ही उसका होगा तो कवर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट चीजें जो है। अच्छा, मैंने आपको सेंट्रल डिफरेंस के बारे में जो मेथड्स के नेम बताए हैं वो आप इस बुक में से देख सकते हैं। गासिस है जी, गासिस फॉरवर्ड है सेंट्रल में, ये नेम आपने याद रखना है। गासिस फॉरवर्ड आ गया, गासिस बैकवर्ड आ गया, 2 हो गए। और बेजल्स फार्मूला है, 3 हो गए। स्टिरलिंग्स है, 4 हो गए। लेप्लास्ट एवरेट एवरेट फार्मूला 5 हो गए। और बस यही है। अब इसमें कुछ मल्टीपल चॉइसेस मजीद बनते हैं। एक सेकंड जरा वेट, बल्कि मीटिंग टाइम